नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले बाबा रामदेव को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। इससे पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न था। रीज़न ये था कि उन्होंने एलोपैथी के ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया था, जिसको आधा अधूरा परोसा गया और लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, जिससे लोगों ने यही तक बोल दिया कि वो एक गवाह है और उनको अरेस्ट किया जाए। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। इस स्टेटमेंट में बाबा रामदेव ने दिवालिया साइंस कह दिया एलोपैथी को, बट ये बहुत ही बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो बाबा रामदेव ने कहा, उनको अरेस्ट करने तक का डिमांड उठ गया सोशल मीडिया में। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग, और यहाँ पे बाबा रामदेव ने सीधे सीधे ये इल्ज़ाम लगाया है कि कोविड की वजह से जितने भी मौतें हो रही है, उससे कई ज़्यादा एलोपैथी की दवाइयों से हो रही है। और यहाँ पे उन्होंने कई जानलेवा दवाइयों के नाम लिए हैं, जिनको मैं अभी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। एलोपैथी में सो कॉल्ड जो मल्टीविटामिन खा रहे हैं, जो केमिकल वाले विटामिन सी और जिंक, जो केमिकल वाले अलग अलग प्रोटीन डाइट, केमिकल वाले अलग अलग जो है विटामिन, मल्टीविटामिन, और उनसे हो क्या रहा है, उनसे एक बार तो लगता है कि ताकत सी आ गई है, और वो जो आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, फिर कोरोना के कारण से जो आपस में दोनों में संघर्ष होता है, तो ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है। माने अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ काम कर रही है। अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ जब काम करती है, तो जो कोरोना के अंदर होता है, कोरोना ये क्या करता है, गलत सिग्नल पास ऑन करता है और अपनी जैसी कॉपी तैयार करता है। कोरोना शरीर में जाकर के बच्चे पैदा नहीं। बाबा रामदेव ने यहाँ पे सबसे पहले जिस मेडिसिन का नाम लिया है वो है रेमडेसिविर, और रेमडेसिविर को बाबा रामदेव ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, जिससे लोग उनके ऊपर टूट पड़े। और दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी रेमडेसिविर को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, और उसने ये तक बोला है कि रेमडेसिविर उतना कारगर नहीं है कोविड पेशेंट्स के ऊपर। लेकिन हमारा इंडिया के लोग तब कुछ नहीं बोलते। लेकिन मैं आप लोगों को ये इंटरनेशनल पोस्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें यह साफ साफ बोला गया है कि रेमडेसिविर को क्रिटिसाइज किया गया है WHO के द्वारा। एंड साथ ही साथ हमारा इंडिया प्लेटफॉर्म NDTV ने भी ये साफ साफ दर्शाया कि WHO ने रेमडेसिविर को क्रिटिसाइज किया है। DRDO ने यहाँ पे 2-डॉक्सी-डी नाम की एक दवाई बनाई है, जिसको कोविड पेशेंट को पाउडर के थ्रू दिया जाएगा। लेकिन पतंजलि का ये कहना है कि ये दवाई पतंजलि इंस्टीट्यूट में पहले ही डेवलप की गई है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश करने की कोई परमिशन नहीं दिया। ये दावा करते हैं पतंजलि के फाउंडर एंड CEO आचार्य बालकृष्ण ने। एंड दूसरा जो दावा है वो है प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। वो ये कहते हैं कि ये दवाई DRDO से पहले पतंजलि की इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पतंजलि इंस्टीट्यूट को कोई परमिशन नहीं दिया पब्लिश करने के लिए। लेकिन वही दवाई को DRDO के नाम से पब्लिश किया गया है। और ये पहली बार नहीं है कि आयुर्वेद को किसी के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है। उससे पहले भी जब आयुर्वेद को सर्जरी करने का परमिशन दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तब भी सबसे बड़े जो मेडिकल काउंसिल है उसने भी क्रिटिसाइज़ किया आयुर्वेद को कि आयुर्वेद सर्जरी नहीं कर सकती। उससे पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है। आप लोग भी सोचते होंगे कि आयुर्वेद को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जबकि मेडिकल साइंस की जो भी बुक है वो लिखी गई है, जो पुराने जो ग्रंथ है उनसे ही लिखी गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है।
आपको मैं 2 बड़े एग्जांपल्स देता हूं, साथ ही जो प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट दिया है हाल के दिनों में। अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे माइक्रो का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। अब इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि उनको गौमूत्र पीने के बाद कोविड ने कोई इफेक्ट नहीं किया और उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गवारों वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ों को इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट जब किसी इंस्टीट्यूट में आके दिया जाता है तो हमारा मेडिकल साइंस इसको लेके बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाता है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम मुझे पता भी नहीं है और मेरे को जानना भी नहीं है, लेकिन इस आदमी ने भरे लॉकडाउन के बीच में एक गौमूत्र का पावड़ी रखा था। जब ऐसे काम ऐसे लोग करते हैं तब आयुर्वेदिक को खुद से भी शर्मिंदगी फील होती है और मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेदिक को लेकर बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाती है। और साथ ही साथ जब आयुर्वेदिक कुछ अच्छा काम करता है, कुछ अच्छा चीज़ इन्वेंट करती है, तब ये लोग सामने आके बोलते हैं कि हमने किया, और उसके बाद मेडिकल साइंस को भी ये मानने से इनकार करना पड़ता है। और पहले भी ऐसे बहुत सारे मौके आए कि कोरोनिल को भी बैन करने की तैयारी की गई थी, वो भी महाराष्ट्र के अंदर और अलग अलग स्टेटों के अंदर की आयुर्वेदिक की जो भी स्टोर है वो तोड़ा जाए, क्योंकि ये चीज़ आयुर्वेद ने बनाई है। अगर ऐसी कोई चीज़ मेडिकल साइंस ने बनाया होता और अगर फेल हो जाता तब कोई नहीं आता क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्योंकि तब लाखों लोगों की जान चली गई होती। और जो लोग बैठे हैं कि वो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, उन लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक के ऊपर टिकी होती है, ना कि मेडिकल साइंस के ऊपर। लोगों को बचाने के लिए अच्छी और बेहतर मेडिसिन की ज़रूरत है, चाहे वो आयुर्वेदिक से आए, चाहे वो मेडिकल साइंस या एलोपैथी से आए, लोग बचना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी है। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।